नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। पुरानी पेंशन योजना की मुख्य मांगों को लेकर कल मंगलवार 14 मार्च से शुरू हो रही सरकारी कर्मचारियों की राज्यव्यापी अनिश्चित हड़ताल में अमरावती जिले के 53,497 कर्मचारी शामिल होने की घोषणा कर्मचारियों के मध्यवर्ती संगठन द्वारा की गई, जिसमें अध्यापक वर्ग के भी हड़ताल में सहभागी होने की घोषणा की गई है और पढ़ाई व परीक्षा पर भी असर होने का दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हड़ताल रोकने के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार प्रयासशील है। विधान भवन में आज दोपहर इसी विषय को लेकर एक बैठक बुलाई गई। इसी बैठक के नतीजे पर हड़ताल का होना अथवा नहीं होना निर्भर करता है। इस बीच सीटू संगठन ने भी हड़ताल का समर्थन किया है और संगठन के जिलाध्यक्ष सुभाष पांडे ने मुख्यमंत्री से हड़ताल को टालने हेतु कर्मचारियों की सभी मांगे मानने की अपील की है। पुरानी पेंशन को लागू किए जाने की मांग को लेकर कल से शुरू होने जा रही बेमियादी हड़ताल के संदर्भ में विधायक सुलभा खोड़के ने बजट सत्र दौरान स्थगन प्रस्ताव लाने की भूमिका स्पष्ट की है और कहा है कि कर्मचारियों की न्यायोचित मांग को लेकर इस महत्वपूर्ण विषय पर विधानसभा में चर्चा करवाई जाएगी। साथ ही विधायक सुलभा खोड़के ने कर्मचारियों द्वारा उठाई गई पुरानी पेंशन योजना की मांग का समर्थन भी किया है। इसी बीच पुरानी पेंशन योजना के लिए कल से शुरू होने जा रही हड़ताल का शिक्षक आघाड़ी द्वारा समर्थन किया गया है। शिक्षक आघाड़ी के संस्थापक अध्यक्ष व पूर्व शिक्षक विधायक श्रीकांत देशपांडे द्वारा इस आंदोलन को अपना सक्रिय समर्थन देने की बात कही गई है। सितंबर 2018 में विधायक बच्चू कडू ने एक पोर्टल का विरोध किया था। उस समय मंत्रालय में कार्यरत तत्कालीन निदेशक प्रदीप जैन से उनकी चर्चा हुई थी और उन पर इस अधिकारी के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था। इस मामले में विधायक बच्चू कडू के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी। इस घटना के मामले की सुनवाई फिलहाल मुंबई सत्र न्यायालय में आरोपी की पुष्टि के लिए की जा रही है। हालांकि कोर्ट ने तकनीकी कारणों के चलते विधायक बच्चू कडू को आगामी 3 अप्रैल तक राहत दी है। अमृत सरोवर योजना में प्रदेश के पहले नंबर पर आए अमरावती महानगरपालिका के वडाली तालाब व उद्यान की कायाकल्प के काम का आज से प्रारंभ हुआ। इसका 3 चरणों में कार्य होना है। लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से वडाली की शक्ल सूरत बदल जाएगी और आगामी 1 साल में इस काम के पूरे होने की संभावना अधिकृत सूत्रों ने मंडल न्यूज के साथ बातचीत में दी। नागपुर में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने कहा कि बजट पर मीडिया से उद्धव ठाकरे की बातचीत करते समय विपक्ष के नेता अजित पवार द्वारा आंख मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। यह सीधे सीधे उद्धव ठाकरे का अपमान है, लेकिन इसके बावजूद खुद को शिवसैनिक कहलाने वाले लोगों को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। इस वीडियो के जरिए यह स्पष्ट हो गया है कि उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी के नेता बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसी वजह के चलते अजित पवार द्वारा बजट पर ठाकरे द्वारा प्रतिक्रिया देते समय आंख मारकर संकेत किया गया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसानों व मजदूरों द्वारा नासिक से मुंबई की ओर लॉन्ग मार्च ले जाया जा रहा है, जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सांसद अनिल बोंडे द्वारा कहा गया कि इस लॉन्ग मार्च के पीछे राकापा के विधायक अमोल मिटकरी का हाथ है, जो अपनी डूबती हुई राजनीति को बचाने के लिए तिनके का सहारा खोज रहे हैं। इसके साथ ही राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा विगत दिनों पेश किए गए बजट को महाराष्ट्र के किसानों व सर्वसामान्य के लिए पंचामृत बताते हुए सांसद अनिल बोंडे ने नागपुर में बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा कि यह बजट विपक्ष के लिए जहर साबित हो रहा है। ऐसे में विपक्ष द्वारा इस बजट को कैसे स्वीकार किया जाए, यह विपक्षी नेताओं की सबसे बड़ी दिक्कत है। सांसद बोंडे ने फडणवीस द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को महाराष्ट्र की प्रगति के लिए सहायक बताया। जिला मजिस्ट्रेट संगठन के त्रिवार्षिक चुनाव निर्विरोध हो गए। अधिकृत घोषणा रविवार 12 मार्च को चुनाव अधिकारी रामपाल कलंत्री, राधेश्याम लड्डा व राजू मुंदड़ा द्वारा की गई। दीपारचंद के रामार्पण सभागार में समाज बंधुओं की करतल ध्वनि के बीच अध्यक्ष पद हेतु तिरसा के अशोक झुंबरलाल राठी का एकमात्र नामांकन रहने से उनका निर्वाचन हुआ। ऐसे ही मंत्री यानी सचिव पद पर संजय भुजला का भी चयन होने की जानकारी दी गई। डॉक्टर राजेश जी जागी चालू रेलवे, देवेंद्र जी राठी दरियापुर, गिरीश जी राठी वरुण, सुशील जी नड्डा मोर्शी, एडवोकेट मिलिंद जी जवाहर अचलपुर, डॉक्टर गोकुल जी तापड़िया चालू बाजार, श्री राजेंद्र जी पदमैया जिमसा, श्री विजय जी गांधी धामणगांव और श्री प्रवीण जी पंतलिया धामणगांव। इन प्रकार अटल चुनाव हुआ है। जिला मजिस्ट्रेट संगठन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अशोक राठी ने अपने निर्वाचन पश्चात मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि उनका मुख्य रूप से फोकस ग्रामीण क्षेत्र की ओर रहेगा और वे माहेश्वरी समाज बंधुओं को व्यापार व्यवसाय हेतु सहायता दिलाने के लिए भी काम करेंगे। माहेश्वरी समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अशोक राठी ने आज मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत की। विदर्भ में एक बार फिर बेमौसम बरसात होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है, जिसमें कहा गया है कि 14 व 15 मार्च को कई क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और गड़गड़ाहट के साथ बारिश होगी। ग्रीष्मकाल की आहट के बीच बेमौसम बरसात होने से बीमारियां बढ़ने का भी अंदेशा है।
विगत कुछ दिनों से लालखड़ी स्थित उर्दू उच्च प्राथमिक शाला क्रमांक 12 की बदहाली को लेकर खबरें सामने आ रही हैं, जिनसे अवगत होने के बाद पूर्व जिला पालक मंत्री व कांग्रेस नेता सुनील देशमुख ने गत रोज कांग्रेस नेताओं के साथ लालखड़ी स्थित मनपा शाला का दौरा व मुआयना किया। साथ ही अपनी आंखों से इस स्कूल की बदहाली देखकर पूर्व मंत्री सुनील देशमुख बेहद संतप्त भी हुआ। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर स्थिति तो जानवरों को रखे जाने वाले कांजी हाउस यानी गधे घाट की रहती है और ऐसी बदहाल व बदतर स्कूलों में पढ़ना एक तरह से विद्यार्थियों को काले पानी की सजा में भेजने की तरह है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा के सफल आयोजन पश्चात अब कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया जा रहा है। अमरावती जिले में इस अभियान का प्रारंभ विगत 26 जनवरी से होने वाला था, जो कल 14 मार्च से शहर में शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी द्वारा शहर के विभिन्न हिस्सों में प्रभाग निहाय से लेकर बूथ स्तर तक पद यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संगठन द्वारा नायब तहसीलदार राजपात्रित वर्ग 2 के पद का ग्रेड पे बढ़ाए जाने की मांग को लेकर आज एक दिन का अवकाश लेकर सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया गया और विभागीय आयुक्त को अपनी मांगों के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि यदि ग्रेड पे की मांग मंजूर नहीं होती है तो आगामी 3 अप्रैल से अनिश्चितकालीन काम बंद आंदोलन शुरू किया जाएगा। ग्रेड पे जो आहे तो 4,600ची मागणी होती आपली, परंतु ती काय मंजूर होणार नाही। त्यावेळेस आपण सर्वजण या ठिकाणी आपल्या संघटनेच्या मार्फत सर्वच नायब तहसीलदारांची जी वेतन श्रेणी आहे ती 4,800 पुरानी पेंशन योजना को लागू किए जाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर कर्मचारी संगठन द्वारा आज जीएसटी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार व प्रशासन को अपनी भावनाओं से अवगत कराया गया। साथ ही ज्ञापन सौंपते हुए कल से शुरू होने वाली अनिश्चित हड़ताल के बारे में जानकारी भी दी गई। पुरानी पेंशन योजना सहित अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ द्वारा आज जिलाधीश कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और 14 से 18 मार्च तक 5 दिनों के दौरान ऑन ड्यूटी काली पट्टी लगाकर उपस्थित रहते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। अपनी विभिन्न जनहितकारी मांगों को लेकर जय संविधान संगठन के किरण गुर्दे सहित 9 लोगों ने आज से स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के सामने आमरण अनशन करना शुरू कर दिया है। साथ ही अपनी मांगों के पूर्ण होने तक इस अनशन को जारी रखने की घोषणा भी की है। दरियापुर तहसील ग्रामीण व शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के सामने जिला मध्यवर्ती बैंक के अध्यक्ष सुधाकर भारसाकले के नेतृत्व में पर्दाफाश आंदोलन किया गया। साथ ही इस समय आरोप लगाया गया कि पीएम मोदी अपने उद्योगपति मित्र अदानी के साथ मिलकर देश की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित व अन्य मांगों को लेकर आज से सिरजगढ़ कस्बा ग्राम पंचायत के उप सरपंच रिजवान हुसैन के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया गया है। ग्राम पंचायत के साप्ताहिक बाजार परिसर में प्रशासन के खिलाफ यह आंदोलन किया जा रहा है। महादेवखोरी निवासी सेंटरिंग व्यवसायी घनश्याम लेंडे ने शहर पुलिस में कार्यरत पुलिसकर्मी अरुण चौहान व उसके ठेकेदार भाई विनोद चौहान पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए आज से आमरण अनशन करना शुरू किया है। प्रहार जनशक्ति पार्टी के महानगर प्रमुख बंटी रामटेके ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि तिरसा तहसील के पत्रकार में घुसकर उसकी हत्या का प्रयास करने वाले गुंडों के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई करते हुए पत्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जाए। स्वर्गीय रोहित देशमुख के प्रथम स्मृति दिवस के अवसर पर कल रविवार 12 मार्च को टाकरखेड़ा शंभू में भव्य रोगदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन पूर्व पालक मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर के हाथों किया गया। इस समय पूर्व पालक मंत्री सुनील देशमुख प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कंवरनगर स्थित पूज्य सेवा मंडल में कल रविवार 12 मार्च की सुबह 11 बजे पूज्य पंचायत कंवरनगर की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें पूज्य पंचायत कंवरनगर के वार्षिक आर्थिक जमा खर्च का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया, जिसे सभी समाजजनों के अनुमोदन से स्वीकृति प्रदान की गई। अमरावती मंडल की मीडिया पार्टनरशिप में गत रोज संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में बॉलीवुड हंगामा लाइव शो का आयोजन किया गया था, जिसमें मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के ख्यातनाम संगीतकार व गायक हरीश सगने तथा ख्यातनाम मिमिक्री आर्टिस्ट स्नेहा आयरे विशेष तौर पर उपस्थित थे।
हाल ही में राज्य के उप मुख्यमंत्री व अमरावती के जिला पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्रीड़ा क्षेत्र में विश्वविख्यात रहने वाले हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल को अभिमत क्रीड़ा विद्यापीठ का दर्जा दिए जाने की घोषणा की, जिसके बाद एकता सखी मंच की महिला पदाधिकारियों व सदस्यों ने हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल जाकर मंडल के प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकर और वैद्य सचिव माधुरी चेंडके तथा संचालक श्रीकांत चेंडके का पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया और उन्हें इस उपलब्धि हेतु हार्दिक बधाई भी दी। प्रभात टॉकीज के पीछे स्थित रुनीचा धाम यानी श्री रामदेव बाबा के प्राचीन मंदिर में रविवार की शाम जय बाबारी मित्र परिवार ने होली मिलन का शानदार आयोजन किया, जिसमें एक से बढ़कर एक भजन व गीत प्रस्तुत किए गए। साथ ही गुलाल का टीका लगाकर सभी का भावपूर्ण स्वागत किया गया। शहर के ख्यातनाम साहित्यकार तथा श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राध्यापक रमेश मुंदला का रविवार की शाम निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार बीती शाम ही स्थानीय हिंदू मोक्षधाम में किया गया। कई क्षेत्रों के अनेकों गणमान्य लेखकों व कवियों ने रमेश चंद्र मुंदला के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एमडी ड्रग की तस्करी में धरे गए उमेश कोल्ले हत्याकांड के आरोपी शोएब अहमद पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। कोल्ले हत्याकांड मामले की जांच कर रही एनआईए की टीम ने अमरावती पहुंचने के बाद शोएब अहमद से पूछताछ करने के साथ ही उसके मोबाइल कॉल डिटेल को भी खंगाला, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह कोल्ले हत्याकांड में इससे पहले पकड़े गए अन्य आरोपियों के संपर्क में था अथवा नहीं। साथ ही शोएब अहमद के संपर्क में रहने वाले कई स्थानीय लोगों को एनआईए ने पुलिस आयुक्तालय बुलाकर उनसे पूछताछ की। पता चला है कि शोएब अहमद के मोबाइल से कई महत्वपूर्ण बातों का खुलासा हुआ है। वहीं यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि एनआईए की टीम शोएब अहमद को अपने साथ लेकर बहुत जल्द मुंबई जा सकती है। बीते दिनों शहर पुलिस आयुक्तालय की स्थानीय अपराध शाखा ने एमडी ड्रग तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को 300 ग्राम एमडी ड्रग के साथ गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही चौथे आरोपी की भी गिरफ्तारी हुई थी, जिनसे कड़ी पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर कुछ अन्य आरोपियों को पकड़ने हेतु क्राइम ब्रांच की एक टीम मुंबई भेजी गई, लेकिन मुंबई में इस टीम को कोई खास सफलता नहीं मिली। ऐसे में यह टीम मुंबई से खाली हाथ अमरावती लौट आई है। शहर में रेती तस्करी काफी जोरों से चल रही है और रेती तस्करों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वे पुलिस निरीक्षक को भी धमकी देने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला विगत शनिवार को एमआईडीसी परिसर में उजागर हुआ, जब रेती तस्कर ने पुलिस निरीक्षक को धमकी देते हुए कहा कि साहब आप मेरी गाड़ी कैसे लेकर जाते हो, मैं देखता हूँ इससे पहले का वाहन आपने कार्रवाई किए बिना कैसे छोड़ा। उसका वीडियो मैंने निकाला है, जिसे मैं वायरल कर दूंगा। मोर्शी के जयस्तंभ चौक परिसर में गुप्त सूचना के आधार पर मोर्शी पुलिस ने छापा मारकर एक वाहन में गुटखे के जखीरे की तस्करी करते समय 10,88,000 रुपए का माल बरामद किया। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास एक व्यक्ति को डरा धमका कर लूट लिया गया। साथ ही एक किसान को बेदम पीटते हुए उसकी मोटरसाइकिल छीनकर भाग जाने की घटना उजागर हुई। इस मामले की तहकीकात के दौरान गाड़गेनगर पुलिस के डीबी स्क्वाड ने लूटपाट करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही उनके पास से लूटी गई मोटरसाइकिल और 1,400 रुपये भी बरामद किए गए। मेलघाट के गांव में एक युवक ने नाबालिग लड़की से विवाह किया और लगातार उसका शोषण करता रहा। इसी दौरान उस नाबालिग लड़की ने बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद उस युवक ने उस लड़की को बच्चे के साथ घर से बाहर भगा दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। यवतमाल जिले की बाबुलगांव नगर पंचायत के नगर सेवक अनिकेत गावंडे की गत रोज तेज धारदार हथियारों से जघन्य हत्या कर दी गई। पैसे के लेन देन में हुए झगड़े के बाद यह मर्डर किए जाने का पुलिस की प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ है और पुलिस ने 2 संदिग्धों को धर दबोचा है। यवतमाल के रालेगांव में वर्धा बाईपास रोड पर रास्ते पर पड़े ट्रैक्टर के कलपुर्जे उठाते समय 2 युवकों को तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने कुचल दिया, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त करण मेश्राम व महादेव जुमनाकी के तौर पर हुई है। अकोला रेलवे स्टेशन पर दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ रेलवे मंडल अंतर्गत रहने वाले आरपीएफ के निरीक्षक मुकेश कुमार मीणा को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए सीबीआई व एसीबी के दल ने रंगे हाथ धर दबोचा। साथ ही सुरेश चंदन नामक बिचौलिए को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरे बिचौलिए सैयद मुजामिर के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।